सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद एनिमेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वीडियो होने वाला है उसका थर्ड पार्ट। अगर तुम्हें इस वीडियो के पुराने पार्ट्स को देखना है तो जाओ इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड जाओ चैनल के प्ले लिस्ट में तुम्हें इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। तो हमने कर लिया था 12.5 तक कंप्लीट तुम्हारे NCERT वाले बुक का, जो था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं शुरू फ्रॉम 12.6 जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो देखो, पहले हमने कुछ सिंपल सर्किट्स को पढ़ा था एंड देखा था कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है एक सर्किट से। तो आज हम इस चीज को डीपली पढ़ेंगे। देखो, सर्किट भी दो तरह के होता है, पहला सीरीज सर्किट एंड दूसरा पैरेलल सर्किट। स्टार्टिंग विद सीरीज सर्किट, देखो इसे समझने के लिए हम 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ले लेंगे। देखो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उसे कहता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वर्क करने के लिए। तो देखो, अगर एक सर्किट में जब तीनों इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड बाय एंड कनेक्टेड रहेंगे, मतलब एक ही वायर से, तो उसे हम किस सीरीज सर्किट कहेंगे। देखो, इसका एक डायग्राम है जो तुम्हारे बुक में दिया है। अब आता है पैरेलल सर्किट के ऊपर। देखो, इसमें भी हम 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को लेंगे, बट जिसमें कनेक्शन टाइप रहेगा वो एंड बाय एंड नहीं रहेगा। इसमें हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के पास अपना एक अलग पाथ होगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एंड इसे हम कहते हैं पैरेलल सर्किट। तो अब देखो, हमने ये देख लिया कि सीरीज एंड पैरेलल सर्किट कैसे होती, बट हमें इसे और भी डीपली समझना है। सो अगेन स्टार्ट करते हैं सीरीज सर्किट से। देखो, जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सीरीज में होते हैं तब जो करंट फ्लो होता है पूरे सर्किट में वो सेम रहता है, मतलब हर एक कंपोनेंट को सेम करंट मिलता है एंड इसे तुम एक एमीटर से नाप सकते हो जो कि सभी कंपोनेंट का सेम ही रहेगा। अब देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इन अ सीरीज सर्किट, अगर उसे हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट का। इसे हम कहेंगे V = V1 + V2 + V3। एंड अगर तुम्हें वोल्ट, करंट या फिर रेजिस्टेंस निकालना होगा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो तुम बेसिक फार्मूले का यूज कर सकते हो जो है V = IR, जिसमें V है वोल्ट, I है करंट एंड R है रेजिस्टेंस। देखो, तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए ये है R का फॉर्मूला, जिसमें R है रेजिस्टेंस। so R = R1 + R2 + R3 एंड IR = IR1 + IR2 एंड IR3। देखो, तीनों को प्लस करोगे तो तुम्हें IR का वैल्यू मिल जाएगा एंड I कांस्टेंट रहेगा तो हम I को I ही लेंगे इसमें, एंड R सबका अलग अलग रहेगा, सब चीज का रेजिस्टिविटी, तो हम R1, R2 एंड R3 को लेके चलेंगे। तो चलो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। An electrical lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6-volt battery. Calculate A, the total resistance of the circuit, B, the current through the circuit, and C, the potential difference across the electrical lamp and conductor. तो देखो, हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट एंड 2 रजिस्टर जो है 20 ओम एंड 4 ओम। अब देखो, पहले हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला है R = R1 + R2। तो देखो, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो होगा R = 20 + 4 जो होगा 24 ओम। इजी था ना। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जो है टोटल करंट थ्रू द सर्किट। देखो, हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है जो है 6 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस जो है 24 ओम। अब देखो, हम यूज करेंगे V = IR। देखो, R के नीचे छोटा s है जो डिनोट करता है सीरीज सर्किट को। सो हमें निकालना I, तो I = V/R। सो करते हैं वैल्यूज को पुट, तो ये होगा I = 6/24 जो होगा 0.25 एम्पियर। एम्पियर इसलिए क्योंकि हम करंट को एम्पियर में नापते हैं। एंड जो थर्ड वाला वो है तुम्हारा होमवर्क, जिसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आया होगा। तो बढ़ता है पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। तो देखो, जैसे हर एक रेजिस्टर में करंट सेम था एक सीरीज सर्किट में, वैसे ही यहाँ उसका उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एक अलग पाथ है। तो यहाँ पर तुम्हें टोटल I अगर निकालना होगा तो तुम्हें नॉर्मली एक फॉर्मूले का यूज करना होगा जो I = I1 + I2 + I3। एंड जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आता है वो है इसमें 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो देखो, ये है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द सीरीज सर्किट। अब लगे आते लो कर लेते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व। तो तुम्हारा क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम फिगर 12.10, suppose the resistance R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm.
respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate A the current through the resistor, B the current in the circuit. तो देखो हमें गिवन है 3 रजिस्टर जिनका वैल्यू है 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम, एंड ये तीनों कनेक्टेड है एक बैटरी से ऑफ 12 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन ये क्या है, कितना करंट पास हो रहा है एक रजिस्टर से। सो देखो सिंपल फॉर्मूले का यूज करेंगे जो है I इक्वल टू वी बाई आर। अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये होगा I इक्वल टू 12/5 जो कि होगा 2.4 एम्पियर, एंड दूसरे रजिस्टर का करंट होगा I इक्वल टू 12/10 जो होगा 1.2 एम्पियर। एंड तुम थर्ड वाले का करंट निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड जो आगे का क्वेश्चन है वो होमवर्क है, क्योंकि आगे का क्वेश्चन बनाने के लिए हमें थर्ड वाला का निकालना होगा, तो ये तुम करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर तुम्हें कुछ डाउट होगा तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जाओ कर दो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।